प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज चैनल। आरएम न्यूज पर हर एक घटना को मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे मुझे और संबल मिलेगा और बल मिलेगा और अपने सुझाव भी आप जरूर मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स के जरिए साझा करिए। तो आइए डाल लेते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात। जिले की प्रति ग्राम पंचायत हरवाड़ तक पहुंचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। घटनाओं जोड़ों से संबंधित बीमारियों के निःशुल्क परामर्श शिविर, 150 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। एटीएम गार्डों का एसबीआई बैंक और टाइगर फूड इंडिया लिमिटेड कंपनी के खिलाफ 58वें दिन भी धरना जारी है। सड़सठवीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा 25 दिसंबर से। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र सिंह की जानकारी। सनातन जागृति व सनातन पर्वों की परंपरागत तरीकों से मनाए जाने वाले वर्ष पर्यंत जारी महाअभियान के बैनर का हुआ विमोचन। वार्ड 42 में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। रमक जमक में पुष्कर नसावा गणपति की स्थापना, अब मल मास में भी हो सकेंगे कार्यक्रम। बीकानेर में जयपुर बाईपास रोड पर देर रात तक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की हुई मौत। राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट, क्रिसमस पे पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, खेतों में जमी बर्फ की परत, सुबह हल्का कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात जो है बिल्कुल औपचारिक रही। औपचारिक मुलाकात के दरमियान न केवल राजनाथ सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी, बल्कि भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने उनसे मुलाकात करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को भी साझा किया। आइए हम आपको दिखा देते हैं वो दृश्य की कैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर से पूरे राज्य में हुआ। ऑनलाइन कार्यक्रम के चलते न केवल रविंद्र रंगमंच पर बीकानेर में भी डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारस्वत, शिकोराय के विधायक अंशुमान सिंह, बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुशील सिद्धि कुमारी, खाजूवाला से विधायक डॉक्टर विश्वनाथ भी यहाँ शामिल हुए। यहाँ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और जिला परिषद के सीईओ की नित्या भी यहाँ पर मौजूद रही। महापौर सुशीला कंवरदास पुरोहित भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान साथ रही। जयपुर में जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित योजना बताया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित तमाम जो योजनाएं वो आम आदमी तक पहुंचे, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाना है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में रविंद्र रंगमंच पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, बल्कि शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य और देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं रविंद्र रंगमंच। ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ने के बाद में यहाँ
जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ है उनको रवाना किया गया। उदासर ग्राम पंचायत में जो है वह तमाम ग्रामीणों के बीच में इन तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। आइए दिखाते हैं आपको ये तमाम चीजें और तमाम दृश्य। घुटना और जोड़ों से संबंधित बीमारियों के निदान के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर का जो है वो आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए। खतरगत शस्त्राब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में खतरगच्छाचार्य जिन पीयूष सागर सूरीश्वर जी महाराज की प्रेरणा से औद्योगिक क्षेत्र रानी बाजार की भूमिया भवन में जिनेश्वर युवक परिषद बीकानेर के तत्वावधान में घुटना और जोड़ से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित किया गया था। दिए चलते मांगो भूमिया भवन। आप भी जोर भी आ बैठ जाओ। आप सामने जो एक आपका भी घुस हो जाएगा। तो ला रहे हो फोटो है डॉक्टर अमीर सर। एटीएम में जो गार्ड तैनात होते हैं एसबीआई और टाइगर फॉर इंडिया लिमिटेड कंपनी के खिलाफ इन तमाम गार्ड से जो है वो धरना दे रखा है। यह 58वें दिन भी जारी है। बीकानेर कचहरी परिसर में एसबीआई एटीएम गार्ड केयर टेकर पर हुए अत्याचार को लेकर के 58वें दिन अनिश्चितकालीन धरना गार्ड ने जारी रखा। जिला प्रशासन बीकानेर की मार्फत वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गार्डों की मुख्य मांग है कि सभी गार्डों को पिछले 5 वर्षों का बोनस, पीएफ, डिलीवर चार्ज और सिक्योरिटी चार्ज जो है वो दी जाए। बकाया सैलरी सहित पूरे क्लेम का भुगतान। अन्य मांगों को लेकर के उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया। धनाराम फौजी के नेतृत्व में सैकड़ों गार्ड और उनके परिजन एसबीआई प्रशासन और टाइगर फॉर इंडिया लिमिटेड एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की व ईडी से जांच करवा दे और सिक्योरिटी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने व कंपनी मालिक हिम्मत सिंह झाला को गिरफ्तार करने, एसबीआई के डीजीएम विजय कुमार सहित भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग उन्होंने रखी और शीघ्र ही शीघ्र जो है वह इस पर कार्रवाई करने की उन्होंने अपनी मांग रखी। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता भारोत्तोलन 19 वर्ष छात्र व छात्रा बीकानेर में 25 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। 25 तारीख से लेकर 30 दिसंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह डॉक्टर कन्नी सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। संयोजक विद्यालय गवर्नमेंट रावतमल बोथरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जबकि इसमें आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से हो रहा है। हमने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र सिंह भाटे से इनकी तैयारियों बाबत बातचीत की। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कहना है। राष्ट्रीय स्तर की इस विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता की तैयारियां कैसी चल रही है। गौरतलब ये भी है कि बीकानेर में पहली बार किसी भी स्तर के विद्यालय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में 67वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रथम चरण में हमारे बीकानेर जिले में प्रथम बार हो रहा है। वेट लिफ्टिंग की 19 वर्ष बॉयज़ एंड गर्ल्स की प्रतियोगिता का होगा। ये प्रतियोगिता 25 से 30 दिसंबर तक संपादित होगी। इसके लिए तैयारियां चल रही है। हमने आवास व्यवस्था के लिए जाट धर्मशाला है, उसमें बॉयज़ की रुकने के लिए की गई है और गर्ल्स की पूर्णानंद आश्रम है, वहाँ पे की गई है। और प्रतियोगिता का भी स्थान पूर्णानंद आश्रम की रखा गया है। और ये प्रतियोगिता संयोजक विद्यालय रावतमल बोथरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के संयोजक में होगी। और इसमें पूरे इंडिया से 28 स्टेट, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 800 शैक्षिक संगठन है। कुल 44 में से कितनी टीमें आती है तो उनका टूर्नामेंट होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हमने अलग अलग समितियों का गठन किया है। आवास व्यवस्था की समिति अलग, भोजन व्यवस्था की समिति अलग, उसका रिकॉर्ड संधारण के लिए, और वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के माध्यम से, क्योंकि ये नया गेम है तो हमारे इस गेम के पीछे का मैं तो उनका सहयोग लेके
हम रेफरीज की व्यवस्था करें और अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया जाए। क्या खास आकर्षण रहेंगे इस पूरे प्रतियोगिता के दरमियान? इनॉग्रेशन पर कोई कल्चरल इवेंट होगा, किस तरह से इसको यादगार बनाएंगे? जैसे नेशनल टूर्नामेंट में होता है तो उद्घाटन समारोह होगा, तो भव्य उद्घाटन समारोह होगा। इसमें हम पर्यटन विभाग का भी सहयोग लेंगे, हमारे विद्यालयों के सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए हैं, हमारे जितने भी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पूर्ण राजस्थान का जो हमारे डायरेक्टरेट निदेशालय हैं, तो सारी टीम इसमें लगी हुई है। जिला प्रशासन से पूरा हमारे को सहयोग मिल रहा है, तो एक अच्छा टूर्नामेंट का माहौल उन 5 दिवस में बीकानेर में दिखाई देगा। सनातन जागृति व सनातन पर्वों को परंपरागत तरीके से मनाएं रखने के लिए एक कैलेंडर का विमोचन जो है हुआ। सनातन जागृति व सनातन पर्वों को परंपरागत तरीके से मनाए जाने के लिए वर्ष पर्यंत जारी महाअभियान के बैनर का विमोचन संवत 2080 के दोष महीने के विशेष दिवसों को दिव्य और विशेष अनुष्ठान के साथ सामूहिक उपस्थिति में मनाए जाने हेतु कैलेंडर जारी किया गया। दिखाते मामले इसके जरिए बीकानेर की वार्ड संख्या 42 में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें सामान्य बीमारियों का जो है वह जांच की गई और उसमें परामर्श भी दिया गया, जिनमें शुगर लेवल, बीपी और हाइपरटेंशन जैसी ये जो सामान्य जीवन की बीमारियां हैं, इन बीमारियों को जांचा गया और उनके लिए चिकित्सक ने परामर्श भी दिया। बड़ी संख्या में ये चिकित्सा शिविर में पहुंचे। रमक झमक संस्थान पुष्करनाथ समाज के सामूहिक विवाह सभा ओलंपिक पर अनेक आयोजन करती है। गणेश स्थापना के साथ में अब मल मास में भी मांगलिक कार्य हो सकेंगे। इसके संस्थापक और संयोजक प्रहलाद पूजा भैरू ने तमाम जानकारी देते हुए बताया कि भगवान गणपति की स्थापना के बाद में मल मास में भी जो शादी विवाह के मांगलिक कार्य है उनको किया जा सकेगा। बीकानेर में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और इन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें भी जा रही है। जयपुर बाईपास पर विजयवर्गीय ढाणी के पास में एक गाड़ी की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। असहाय सेवा संस्थान के लोग पुलिस के सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने इस युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया। इसकी जानकारी मिली है कि यह युवक जो है वह नापासर का रहने वाला 34 वर्षीय देव किशन है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले एक सप्ताह में न केवल ठंड का असर और बढ़ने वाला है, बल्कि कई जगहों पर राजस्थान के जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी है। कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पर भी बारिश और कोहरे की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि अभी इन दिनों सामान्य तौर पे मौसम जो है वो शुष्क जान पड़ रहा है, सूरज निकल रहा है और मौसम साफ है, लेकिन एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है राजस्थान के पास, जिससे बारिश और कोहरे की संभावना बढ़ रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसमें इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आपसे फिर मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे ताकत मिलेगी, मुझे बल मिलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं उसे आप लोग भी पसंद कर पा रहे हैं। नए वीडियो देखने के लिए, नई जानकारियों के लिए, नई घटनाओं के लिए और ताज़ा अपडेट के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए RM न्यूज़। नमस्कार।